हेलो। हाँ बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताइएगा। बोलिएगा भाई। सर आप टाइप्स वो ऑफ मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर। हाँ अच्छा, सर। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ाना था ना, वही सिग्मा पाई वाला। हाँ सर। ठीक है बच्चों। तो अब हेडिंग डाल दिए होंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर हम लोग सर देखेंगे। आपने कुछ लिखाना स्टार्ट किया? अभी मैंने अभी चल के नहीं, जस्ट 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 स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक ना, और दूसरा जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो जो पहला है हम लोगों का सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हेडिंग डाल दीजिएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हेडिंग डाल के लिखिएगा आगे, लिखिएगा इसमें कि दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this molecular orbital is formed by is formed by is formed by overlapping of atomic orbital, along internuclear axis, along internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग होता सर है। एक और बात। हाँ सर। this molecular orbital is formed by this molecular orbital is formed by overlapping of atomic orbital, overlapping of atomic orbital along internuclear axis, along internuclear axis, ठीक ना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जेड एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होती है ना, उसको हम लोग जनरली जेड एक्सिस कंसिडर करते हैं, ठीक ना। तो जेड एक्सिस मैंने बताया था इस चीज को। अब देखिए बच्चों, यहां से कौन कौन से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे यहां पर फॉर्म होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक ना। ऐसे मैं बताऊंगा ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा जो फॉर्म होता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक ना। इसके अतिरिक्त सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, है ना ऐसे। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फॉर्म होते हैं, लिख लीजिएगा इसको, है ना। ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इतने के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए 1s, ठीक ना, 1s और 1s जब आपस में कंबाइन करता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये सेम फेज में होते हैं ना, सेम फेज का मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम फेज। तो जब ये सेम फेज में होते हैं, ये 1s है, ये वाला भी 1s है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। और अगर ये सेम फेज में रहेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक ना। ये होता है सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक ना। अच्छा, दूसरा जो चीज है, अगर मान लीजिए ये इस पॉजिटिव फेज में है, ये वाला नेगेटिव फेज में है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मैंने बताया था ना ये फेज होते हैं, फेज को रिप्रेजेंट करता है ये। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, ऐसे करके। यहाँ पर ये है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव। यहाँ से ये सिग्मा स्टार,
जो एंटी बॉन्डिंग के बारे में हम बता रहे थे ना, ये चीज है, ठीक ना। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जहां पर स्टार लग गया मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक ना। इस तरीके से ये है सिग्मा स्टार 1s। और देखिए यहाँ पर एक नोड है, ये समझ रहे हो ना, जस्ट जानकारी रखिए आप लोग। ये नोड है, नोड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, ठीक ना। सिग्मा 1s में कोई नोड नहीं होता है, ठीक ना बच्चों। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। और ये भी 1s है, ये भी 1s है, ठीक ना। ये चीज है भाई, जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिएगा। मिटा रहे हैं हम इसको। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम टू सेम 2s वाला भी कंबाइन करता है, 2s सिग्मा स्टार 2s भी बनता है, सिग्मा 2s भी बनता है। अब मैं थोड़ा सा पीजेड वाला डिस्कस कर ले रहा हूँ, 2pz वाला, ठीक ना। 2pz वाले में क्या होता है कि जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है pz, और क्या बोलते हैं, ये देखिए ध्यान से, ऐसे, एक मिनट, ये देखिए, ये है 2pz, और ये वाला है 2pz। ये थोड़ा बड़ा मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ। ये देखिए, ये है 2pz, ये वाला भी है 2pz, ठीक ना। ये है, ये वाला भी 2pz है। ध्यान दीजिएगा दोनों ही 2pz है। आप देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर देखो सेम फेज वाला पास पास में है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसे करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक ना। ऐसे करके दो ठो बना देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे। अब देखिए यहाँ पर नोड आपको ये मिलेगा, ये नोड है, ठीक ना। यहाँ पर नोड आपको मिलेगा, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होगा सिग्मा 2pz फॉर्म होगा, ठीक ना। और दूसरा जो होगा, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक ना। ऐसे है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है। अब देखिए जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो देखिए प्लस माइनस आमने सामने आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से होगा क्या चीज कि ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये देखिए, समझ रहे हो ना, यहाँ पर भी ऐसे करके ये दूर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस, और ये आपको नोड दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पर ये भी नोड होगा, ये देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 3 नोड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार 2pz, है ना। ये जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए भाई। अभिषेक नंदी कर लिए कॉपी? हाँ सर। सब बस, ये है भाई, ठीक ना। अब सब लोग कॉपी कर लिए होंगे, आकाश कॉपी कर लिए? हाँ सर। अब आगे हेडिंग एक डाल मिनट दीजिएगा। सर। हाँ सर। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लीजिएगा डैश देके इसमें, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this type of molecular orbital will be formed, will be formed by overlapping,
बाई ओवरलैपिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइडवेज, साइडवेज ओवरलैपिंग जो मैंने आप लोगों को बताया था, साइडवेज ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ब्रैकेट में साइडवेज ब्रैकेट क्लोज्ड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे ना, ये देखिए यहाँ पर फॉर्म होंगे पाई 2px कॉमा पाई स्टार 2px, ठीक ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक तो बॉन्डिंग एक तो एंटी बॉन्डिंग, और दूसरा जो होता है पाई 2py और दूसरा होता है पाई स्टार 2py, ठीक ना। यही दोनों फॉर्म होते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये कैसे फॉर्म होंगे देखिए, इजली आप समझ जाओगे। जैसे वही चीज है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता क्यों पढ़ाया जाता है, लेकिन सब लोग पढ़ाते हैं तो हम भी पढ़ा देते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस है। अब देखिए ये कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसे ये जो चीज है, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये है प्लस, यहाँ पर ये है माइनस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज है, ऐसे करके ये है नोड, ठीक ना, और ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। जल्दी से बच्चों इसको ड्रॉ कीजिएगा। और ये देखिए ध्यान से, ये 2px या फिर 2py दोनों ऐसे ही ओवरलैपिंग करते हैं। 2px या फिर 2py, ये वाला भी 2px या फिर 2py होगा। ध्यान दीजिएगा 2px 2px ओवरलैप करेगा एंड 2py 2py ओवरलैप करेगा। अगर 2px पहला वाला है तो दूसरा वाला भी 2px ही होगा। 2px 2py के साथ में ओवरलैप नहीं करता है, ठीक ना, ये चीज है। तो आप लोगों को मैंने बताया ही था, वो परपेंडिकुलर होते हैं, वहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, वहां पर जीरो ओवरलैपिंग होती है, ठीक ना, ये चीज है। जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए। है ना, ये कर लिए होंगे आप लोग। एक सेकंड सर। वाह, हाँ सर ठीक है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बता दिया। अच्छा, यहाँ से फॉर्म क्या हुआ है, यहाँ से फॉर्म हुआ है आपका पाई 2px या फिर आपका फॉर्म हो जाएगा पाई 2py, ठीक ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये फॉर्म हुए हैं, या तो 2px फॉर्म होगा या तो 2py, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन ओवरलैपिंग कर रहा है आपस में, ठीक ना, ये चीज है। आगे लिख लीजिएगा भाई। आगे मैं एंटी बॉन्डिंग वाला करवाऊंगा। अब इसमें क्या होता है ना, अपोजिट फेज में आ जाते हैं ये देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक ना, यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे करके हैं। और जब ये आपस में ओवरलैपिंग करने की कोशिश करेंगे तो बिकॉज ऑफ अपोजिट फेज ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। समझ रहे हो ना, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे करके देखिए, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है। और ये है भाई आपका नोडल प्लेन, और ये वाला भी है आपका नोडल प्लेन, ठीक ना, ये चीज है नोडल प्लेन, ठीक ना, इस तरीके से। तो ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा आप लोग। जल्दी से। है ना, ये चीज है। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है,
तो आप लिखते हो ना 1s2 2s2 2p6, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप करते हो? एटॉमिक ऑर्बिटल में फिलअप करते हो। देखिए भाई, आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप क्या करते हो? आप इलेक्ट्रॉन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये क्या चीज है? spdf क्या है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करते हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप क्या करते हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो। और एक चीज मैंने ये भी बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आप पहले लो एनर्जी में फिलअप करोगे एंड देन टू हाई एनर्जी। पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे, उसके बाद में किस में? हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे। ठीक ना, यही चीज है। तो वही सब कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया था पहले कि होन्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो भी रूल्स हैं, ठीक ना, वो सब फॉलो होंगे। n+l रूल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम नंबर तो है नहीं। ठीक ना, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग सीखेंगे। कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखना, हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, अभी लिखिएगा मत इसको। देखिए यहाँ पर ये है आपका, मान लीजिए 1s है, ठीक ना, और यहाँ पर भी देखिए 1s है, ठीक ना। देखिए ये 1s और ये 1s, देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जब कंबाइंड होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ये पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ये है दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहला और दूसरा। ठीक ना, ये देखिए दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये देखिए सिग्मा 1s हम लोग इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 2s, सॉरी सॉरी सॉरी, सिग्मा स्टार 1s। ठीक ना, 1s आपस में कंबाइन किए, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। बीच में जो फॉर्म हो रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसी तरीके से बच्चों देखिए ध्यान से, मैं डिफरेंट कलर की पेन से लिख रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर ये 2s है आपका, 2s वाला 2s के साथ में कंबाइन करता है। ठीक ना, यहां से भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये देखना ध्यान से, यहाँ पर 2s आपस में कंबाइन की। ठीक ना, तो यहां से क्या हो गया भाई? सिग्मा 2s बनेगा, और यहां से सिग्मा स्टार 2s। ठीक ना, बगल बगल में क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में जो फॉर्म हो रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में जेड वाला, मतलब कि वो पी वाला कंबाइन करेगा। 1s के बाद में 2s आता है, 2s के बाद में 2p आता है, तो 2p वाले को हम लोग कंबाइन करवाते हैं। यहाँ पर जो होगा बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। 3 और 3 अगर आपस में कंबाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कौन कौन सा होगा? 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा। यहाँ पर भी 2pz मैं पहले लिख देता हूँ, 2py को मैं बाद में लिख देता हूँ, और 2px एकदम लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए 2pz जब आपस में कंबाइन करेगा ना, तो इट विल फॉर्म सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका नीचे। ठीक ना, इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। ये कौन हुआ? सिग्मा 2pz, है ना, ये सिग्मा 2pz है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिग्मा स्टार 2pz जो होगा ना, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और ये ऊपर होता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं बीच में जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो देखिए आपको भी मालूम है कि 2px मिल करके अगर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये पाई
2px है ये पाई 2py, ठीक ना। और इसका एंटी बॉन्डिंग जो फॉर्म होता है, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक ना, ऐसे इस तरीके से होता है। ये पाई स्टार 2px और ये होता है पाई स्टार 2py, ऐसे करके ये कंबाइंड होते हैं, कंबाइन करके ये फॉर्म करते हैं इस तरीके से। और अगर एनर्जी की बात करें हम लोग, तो देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक ना। ये एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है नीचे से ऊपर जाने पर। जल्दी से बच्चों इसको ड्रॉ कीजिए आप लोग। सर ऊपर में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है ना? हाँ हाँ हाँ, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। कर लिए ऑन वीक, कॉपी कर लिए? हाँ सर। सब लोग कॉपी कर लिए बच्चों? हाँ सर। वाह भाई, द्वैपायन द्वैपायन कॉपी कर लिए? हाँ सर। डीपी आप क्रिएटिव लगाते हो कुछ ना कुछ ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर बात ये है कि देखिए एक्चुअली ये जो मैंने अभी बताया है, ठीक ना, ये चीज, दिस इज वैलिड ओनली फॉर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है देन इट इज वैलिड, ठीक ना। 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं होते हैं। आप लोग पहले इसको लिखिएगा, फिर हम बता रहे हैं, ठीक ना। ये 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, बात ये होती है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, यहाँ पर काफी सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल ही हैं। तो बात यहाँ पर ये होती है कि जो 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए जो चीजें होती हैं, ये देखिए ये जो ऑर्बिटल होता है, ध्यान से देखिएगा, 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस वाले की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। समझ रहे हो? अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा और भी सारा, काफी सारा एक्सेप्शन, मतलब काफी सारा तो नहीं, 2-3 एक्सेप्शन बताऊंगा। ये देखिए सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई 2px पाई 2py, ठीक ना। समझ रहे हो? ये किसके लिए, 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा। देखिए सबसे नीचे कौन सा था, सबसे नीचे था सिग्मा 1s, उसके ऊपर में आ गया था आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक ना। अब इसके बाद में कौन सा था भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 का केस है। हाँ हाँ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, अगर लेस देन 14 रहे या इक्वल टू 14 रहे तो ये एनर्जी ऑर्डर इस तरीके से फॉलो किया जाता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक ना। और उसके बाद में आ जाता है आपका पाई 2px पाई 2py, पाई 2px
पाई 2py, और उसके बाद में ये आ जाता है सिग्मा 2pz, ठीक ना। और बाकी जो है आपका ये आ जाएगा आपका पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक ना। यहाँ पर जो होता है ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से होता है, ठीक ना। तो ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है। नीचे वाले जो होते हैं ये कम एनर्जी के होते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी के होते हैं, ठीक ना। इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। जल्दी से बच्चों इसको लिखिए, फिर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना बता रहे हैं। और इतना सारा खेल, मतलब इतना सारी चीजें हम लोग जान रहे हैं सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक ना, लिख लिए होंगे एक बच्चों बार आप लोग। लास्ट पेज पे जाएंगे। सर यहाँ पर मतलब हम इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करें वो पाई 2pz से ना। इलेक्ट्रॉन फिलअप करना हम बता रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है ना, जैसे मान लीजिए आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे आप लोग बोर्ड के क्लास में। N2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर सारा खेल जो होता है ना बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का होता है। और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। Nb क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए N2 का अगर आपको निकालना है, सपोज मान लीजिए N2 का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे। देखिए 14 या 14 से कम के लिए ये वाला वैलिड है, तो हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिएगा ध्यान से, 9 के बाद में 10 ऐसे, देख रहे हो ना। पहले हम लोग पेयरिंग नहीं करवाएंगे जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। एक कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14, समझ रहे हो ना, 14 हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं लिखूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप चेक कीजिए भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। ये देखिए 2 2 4 4 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बी 3, ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक ना। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, तो आप लिख दोगे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 16, और अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग देखिए ये वाला रूल फॉलो करेंगे, और इस वाले रूल के लिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये वाला जो है, अब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद में 11 12 13 14, समझ रहे हो ना, 15 16, ऐसे करके इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलअप करेंगे। और आप देखिए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 4 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग वाले, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, और आएगा भी। ये देखिए ये 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और ऊपर में 2 6 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक ना, आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो 10 - 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक ना, तो दोनों वाला कर लीजिए, और भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को करने के लिए देंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। Na और Nb लिख लीजिएगा। Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Nb का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सर ये ऑक्सीजन वाला फिर से एक बार समझा देंगे? एक मिनट, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर O2 का बॉन्डिंग ऑर्डर कैसे आया, फिर से एक बार समझा देंगे? हाँ हाँ हाँ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर O2 वाले में ना हम लोगों के पास में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, और 16 इलेक्ट्रॉन को हमने फिलअप किया है। 16 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10, 10 के बाद में यहाँ पर 14, और एक मिनट, और 14 के बाद में यहाँ पर 2, 16 हो गया। अब देखो, अगर हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में, बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग वाले की अगर हम लोग बात करें तो देखो 2 4 और ऊपर में 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एंटी बॉन्डिंग में है। ठीक ना, तो ये बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर दिए हैं। ठीक है। हाँ सर ठीक। जल्दी से बच्चों लिखिए इसको। समझ गए आदित्य? हाँ सर। अब इसको बच्चों हम मिटा रहे हैं, है ना। तो मैं ये वाला चीज आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये जो चीज है। अच्छा, आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। और आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए कि N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और O2 माइनस का निकालिए। थोड़ा सा जल्दी से बच्चों कीजिएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, जल्दी से थोड़ा फास्ट कीजिएगा एकदम। सर एक बार वो ऑर्बिटल के पेज में जा सकते हैं, वो हम्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिजाइन वोटिंग वाला। हाँ। हाँ सर। जल्दी से बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, फास्ट। ये आंसर आया कि नहीं आया? सर कर रहा हूँ सर। जल्दी कीजिए। सर एक बार क्वेश्चन पेज दिखा देंगे, क्वेश्चन क्या था?
सर पहला वाला क्या 2.5 है? 2.5, हाँ हाँ पहले वाले का 2.5 आएगा। आ गया भाई अभिषेक देव, पहले वाले का आंसर आया। हाँ सर, पहला वाला आ गया, सेकंड वाला कर 2 रहा हूँ। पॉइंट। जल्दी से लाइए भाई, 1.5 आएगा। हाँ सर। द्वैपायन जल्दी से लाइए, हाँ द्वैपायन। हाँ सर। दूसरे वाले का कितना आया? पता नहीं। करो। मिटा रहे हैं बच्चों इसको हम। सर सेकंड वाला क्या 1.5? हाँ हाँ 1.5 आएगा। हाँ सर, वही है। इसका 2.5 आएगा, ठीक ना। अच्छा बच्चों, आप लोग मीटिंग रीज्वाइन कीजिए, मैं क्या बोलता हूँ कि उसमें डिस्कस करता हूँ, आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिएगा। वाह शाबाश द्वैपायन, 1.5।